ये क्वेश्चन सॉल्व तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस से ही होने हैं। ऐसे नहीं होने कि इसमें जो है वो देखते जाएं और होते जाएं। इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि इसके मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ चुके हैं, अब ये प्रैक्टिस वाले ही सवाल हैं। इसमें कुछ रहते हैं जो आज वाले जो है वो उसमें हमने करने हैं। वालेकुम सलाम। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। एक्स इज 20% मोर देन सी, एक बात, एंड वाई इज 80% मोर देन जेड। फाइंड एक्स रेशो वाई। हमें कहीं जेड दिया हुआ है? ये तो उसने बात कर दी कि एक्स 20% ज्यादा है जेड से, और वाई जो है वो 80% ज्यादा है जेड से। इस क्वेश्चन में कहीं जेड दिया हुआ है उसकी वैल्यू? तो क्या कंसीडर कर सकते हैं? सबसे आसान क्या है हमारे लिए? 100। अगर ये 100 होता तो फिर एक्स कितना बनेगा? 20% इससे ज्यादा है। 20% अगर एक्स ज्यादा हो 100 से, तो कितना बन जाएगा? 120। और 80% ज्यादा हो 100 से, वाई, तो 180। सिंप्लीफाई कर ले, दैट्स ऑल। कोई भी वैल्यू ले लें, जवाब इसका यही रहेगा। आप जेड को 200 ले लें, 500 ले लें, 1000 ले लें, कुछ भी ले लें। तो यहाँ पर जो एक आप इसमें कह लें कि हिडन जो ट्रिक था वो यही था कि इसमें जेड की वैल्यू ही गिवन नहीं। कन्फ्यूजन है? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। इस तरह का हम मिलता जुलता सवाल पहले कर चुके हैं। इससे मिलता जुलता सवाल हम पहले कर चुके हैं। वो कौन सा था? 5:8 बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस क्लासेस एंड दिस वन दैट 1% इंक्रीज। यहाँ पर तीन सब्जेक्ट है, मैथ है, फिजिक्स है, और बायो है। रेशो इनकी ये एक इंक्रीज हुई है 40%, एक 50%, एक 75%। तो हम अपनी सहूलत के लिए जो है सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब ये परसेंटेज हमारे लिए निकालनी आसान हो जाएगी। 50% का 40% कितना होगा? 30। 70 का 50% 35, और 80 का 70% 60। अब लिख लें 80, 105, 140। अब सिंप्लीफाई कर लें। किससे डिवाइड होता है ये? 5 से। ये 20 एंड 28, फिर 7 से। सवाल में डेफिनेटली एक ना एक जगह जो ट्रिक मौजूद है कि जो हमने खुद अपने माइंड से करनी है, ये वाली चीज। आगे तो आसान है, ये कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, ये चीज हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। करना चाहें तो आप 5, 7, 8 से भी कर सकते हैं कि फिर उसकी परसेंटेज निकालें, फिर डेसिमल में आएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करें, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे नहीं करना। ये दो सवाल हमने किए हैं। जो पिछला था वो जस्ट दो रेशो थी, उसमें आई थिंक 5 और 7 इस तरह से थी। ये 5 और 8 थी। बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को इस तरह का क्वेश्चन था। और ये अगर हमने ये 50, 70, 80 क्यों लिया? ये अपनी सहूलत के लिए लिया है। और
इसका और इसमें रिलेशन क्या है, ये हमेशा सेम रहेंगे। कोई भी रेशो हो, आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई सबको कर दें। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 500, 700, 800, ये रेशो और गिवन रेशो, ये सारी सेम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एक एक इससे हट के परसेंटेज का मैं बताता हूँ कि अगर आप, एक हमारे पास कंसेप्ट होता है सक्सेसिव परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज 100 रुपए की है और इसके ऊपर 40% वो हमें ऑफ देता है, तो कितने की ये मिलेगी? 100 रुपए की चीज है, 40% ऑफ है। अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमें कितने पे करनी है? 60। अगेन एक चीज है, वो 100 रुपए की है, 20% ऑफ है। अब ये कितने की मिलेगी? एग्जैक्टली 80। अब ये आपका जानने वाला निकल आया, उसने कहा चले जी मैं आपको 20% मजीद जो है वो कंसेशन कर देता हूँ। अब 80 का 20% कितना होगा? 60। और ये आपको मिलेगी 64 रुपए की। दोनों में रियायत कितनी हुई है? 40%। इसमें डायरेक्ट था, यहाँ सक्सेसिव हो रहा है। तो ये भी एक बिजनेस टेक्निक आप कह लें, एक मार्केटिंग टेक्निक कह लें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ऑफ लगे होते हैं तो वो बेसिकली इसी बेस पे चल रहे होते हैं। तो हर चीज दिखने वाली सेम नहीं होती मैथ में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम है। तो वो हमने खुद ही आइडेंटिफाई करनी होती है प्रैक्टिस से। क्लियर है? तो ये दो सवाल आप एक ही टाइप के देख लें। दिस वन, तरफेन और वस्तैन जो है ये बराबर है। सॉल्व हो जाएगा आगे। 2x² / 3, 152x², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² = 225, √x = 50। मैथ पे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, सिर्फ एक या दो स्टेप के बाद वो सिंपल कैलकुलेशन पे आ जाएगा। एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन चार चीजों में से ही कुछ यूज हो रहा होगा। और फर्दर जो है वो रूट्स और उसके स्केयर्स, ये चीजें यूज होती हैं जो बेसिक इसकी चीजें हैं। नंबर सिस्टम हमने बहुत पहले पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है, अब एक कॉन्टिन्यूटी में होते लेक्चर तो और बात थी। चलें जी, ये तो कुछ हो गया बेसिक। अब फर्दर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और ऑलमोस्ट हम इसको जो है वो आज कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हमारा अच्छे से कंक्लूड हो जाए। तो ये सवाल कल वाले कुछ समझ आए थे? जो कल हमने क्वेश्चन किए थे वर्क वाले, वो कुछ सॉल्व हुए हैं? ए और बी वाले, कि हमने ए 1/b 1/c दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी फाइंड कर सकते हैं। ये तो कंबाइन, और एक दिया हुआ है तो प्लस माइनस करके ये कर सकते हैं। ये कुछ समझ आए हैं? अगर वो क्लियर हैं तो फिर ये क्लियर होंगे। गुमसुम हो गए हैं? बताएं, इसमें ये क्लियर है तो फिर इनको करें।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ये बात क्लियर है। ए और बी मिल के काम करते हैं तो काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाता है? 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। बड़ा इत्तेफाक से 20 दिन उन्होंने काम किया और फिर बी लेफ्ट। बी बेचारा चला गया। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। अब जो काम जाहिर सी बात है बचता था, ए ने बेचारे ने 20 दिन और लगाए और वो काम अकेले ही मुकम्मल कर दिया। अब वो ये कहता है कि अगर उसे कंप्लीट काम जो है वो करना पड़े अकेले तो वो कितने दिन में करेगा? कुछ जस्ट बनती है। हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था। अब एक चीज तो हमारे पास आ गई, ए और बी मिल के काम कर रहे हैं 30 डेज में। बी का तो हमें कोई पता ही नहीं है। क्या हमें पता है कि ए का जो काम है वो कितने दिन में है? ये लगता है पिछले आपने किए ही नहीं है तो फिर इसमें ये फायदा नहीं होगा इसका। ऐसे ही समझ नहीं आने, क्योंकि ये उसका कॉम्प्लेक्स केस है। अगर इसको स्किप करना है तो ये सारे मैं स्किप करवा के कल करवा देता हूँ कि आप पिछले कर लें, वरना मुझे करवाने में कोई इशू नहीं है, मैं तो किसे कंप्लीट करवा दूंगा। तो जरा गेस करें ए ने टोटल कितने दिन काम किए? ये बताएं जरा। चलो, 40 डेज, गुड। नहीं, 40 डेज वाला ठीक है, 10 दिन कैसे इसमें कह रहे हैं आप? ए और बी जो है ये काम करते हैं 30 दिन दोनों। 20 दिन इन्होंने काम कर लिया। ये एक दिन का काम है, 20 दिन का काम हो गया। मतलब 2/3 वर्क डन। रिमेनिंग रहता है हमारे पास 1/3। और 20 आप उस पे टाइम लगा रहे हैं, 20 दिन। अगर ये भी इसने अकेले करना है तो कितने दिन में ये मुकम्मल करेगा? 1/3 20 दिन में करता है तो 3/3 कितने दिन में करेगा? टोटल 3 पार्ट है, एक पार्ट 20 दिन में किया। 60 डेज। बी का निकालना चाहे बी का निकाल लें, ए का निकालना चाहे, जिसका भी वो कहता है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन कल पढ़ा था कि
इतने दिन इन्होंने टुगेदर काम किया है तो कितनी फ्रैक्शन रिमेनिंग है। आखिरी सवाल था आई थिंक कल वाला। यहाँ पे 30 दिन में मुकम्मल होना है, 20 दिन काम हो गया है, 2/3 मुकम्मल है, 1/3 रिमेनिंग है। इसको मुकम्मल किया है 20 दिन में। कंप्लीट डेज हमने बताने हैं। तो 1/3 हमारे पास 20 दिन में है, तो कंप्लीट वर्क अगर अकेले उसने करना है तो बेचारे ने 60 डेज में करेगा। चले, अच्छा आगे हैं फिर। 6 men कैन मेक 10 सोफा इन 2 days। 8 men कैन मेक द 8 सोफा इन कितने दिन में बनाएंगे? ये हो जाएगा। इसको तो ट्राई करें खुद से। 6 × 2 12 दिन काम हो रहा है। 10 सोफा बना रहे हैं, 12 दिन में एक सोफा बनेगा। 12/10। अब 8 सोफा बनाने हैं। और 8 आदमी। फर्दर डिवीजन इसकी कर लें आप। 6, ये 5, 8 से 8 कैंसिल। 1.2 डेज। अब ये छोटा है लेकिन ट्रिकी है ज्यादा उनसे। दोबारा देख लें इसको। अगर उस तरह से करना है तो उस तरह से ट्राई कर लें। सोफे हैं 10, और इन डेज हमारे पास अननाउन है। डेज 2 एंड एक्स, men 6 and 8, और सोफा 10 और 8। इसको तो ऐसे लोगों ने बाकी दोनों चेक कर ले। उस तरह से कर ले या डायरेक्ट करने जैसे आपको इजी लगता है। ये तो आसान सा है, इसका जवाब बताएं जरा डायरेक्ट। 6 आदमी एक काम को 9 दिन में करते हैं, 3 दिन में कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे हमें? ये तो जबानी जरा बताएं। 18 एग्जैक्टली। 18 गुड हो गया ये। चलें जी, अब आ जाएं इस पे। अब यहाँ पर आदमी हो गए हैं 3। सेम वही वर्क डन वाला प्रॉब्लम है। ए और बी एक काम को 8 दिन में मुकम्मल करते हैं। 1/A, 1/B, 1/8। बी एंड सी जो काम मुकम्मल करते हैं 12 दिन में। ए बी एंड सी तीनों अगर मिल के काम करें तो वही काम 6 दिन में मुकम्मल हो जाता है। ए और सी अगर मिल के काम करें तो कितने दिन में मुकम्मल करेंगे? कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दें हमें किसका वर्क डन मिलेगा? ये सेम है, ये इसको रिप्लेस कर दें। सी तो काम करता है 24 दिन में। सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दें, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। सबकी वैल्यू अलग अलग निकालनी है।
ये नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट तो हो जाएगा, मुझे यहाँ तक बताएं अगर इसमें इशू है तो, क्योंकि अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि अगले एक दो सवाल या शायद तीन सवाल इसी से रिलेटेड है। जरा सिंपल वैल्यू पे आ जाए, हम क्वेश्चन की बजाय सीधा सवाल करते हैं। ए, बी और सी, 3 पर्सन। अब ईद आने वाली है, तो इन दोनों को जो ईदी मिली है, वो ईदी इन्होंने इनकी कलेक्ट मिला के आप कर लें जी, ईदी इनकी मिली है 300। ये क्लियर है, मतलब दोनों ने जमा किए हैं, इनको 300 रुपये मिले हैं। इन दोनों को मिले हैं 500। ये वाला, इसको बताएं, ये समझ आ गया। इन दोनों ने ईदी अपनी जमा की है, तो इनको ये मिली है, इनको ये मिली है। और अगर इन तीनों की ईदी जमा कर दें, इनको मिली है 1000। सिर्फ सी को कितने पैसे मिले? सिर्फ सी को कितने मिले हैं, इसको फाइंड करें। 600 से। ए और बी को मिले हैं 300, बी और सी को मिले हैं 500, और तीनों को मिले हैं 600। हम ए और बी के पैसे निकाल दें। ए और बी को दोनों को कितने पैसे मिले हैं, उसने पहले ही बता दिए हैं। तो सी को मिले हैं 300। यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें। बी को मिले हैं 200। यहाँ पे भी बी की वैल्यू पुट कर दें। तो ए को मिले हैं 100 रुपये। अब चेक करना चाहें चेक कर लें। 100 और 200, 300 ठीक है, 200 और 300 ये ठीक है, 100, 200, 300 और 300, 600 ये ठीक है। मतलब यहाँ पर बात जो है वो घुमा के की होती है। तो सेम चीज यहाँ पे है। ए और बी काम कर रहे हैं 8 दिन, बी और सी काम कर रहे हैं 12 दिन में, ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं 6 दिन। यहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। 24, 4 - 3, 1/24। सी काम अकेले करता है यही 24 दिन। अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें। 1/b प्लस 1/24 माइनस 1/12।
ये 1/12 -1/24। बी भी काम करता है 24 डेज में। अब ए की वैल्यू निकाल लें। ये 1/24 है। 2/24। और ए काम करता है 12 दिन में। अब जिसका भी फाइंड करना है वर्क टुगेदर फाइंड कर। कोई समझ आया ये या ऊपर से गया सारा? चलिए नेक्स्ट तो देखें, अगर नहीं होता तो फिर ये काम पे इसको देखते हैं। ए और बी काम को करते हैं 72 डेज में। अगर हम बी और सी की वैल्यू पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए से बी की वैल्यू निकाल लें, बी से सी की वैल्यू निकाल लें, ये इस पे आ जाए। चलें ये भी देख लेते हैं। एक मिनट, ये इसको हम सामने रहने देते हैं। हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं ए और सी की, ये बी और सी वाली। तो 1/A, तो 1/6 माइनस हो जाएगा 1/12। 2 - 1, 1/12। तो ए काम मुकम्मल कर रहा है 12 दिन में। अब पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/B, 1/8 -1/12, ये 24। 3 - 2, 1/2। तो बी कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में। और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए और बी की। ए और बी वैसे भी है, अगर वहां पे पुट भी करनी है तो वैसे ही पुट कर दें। 1/12, 1/24 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/6। प्लस करके माइनस कर लें। क्लियर है? ये आपकी मर्जी पे है। वैल्यूज मैथ में हमेशा सेम रहेंगी, जिस मेथड से मर्जी कर रहे हैं। चलें ए और बी काम करते हैं 72 डेज में। अब यहां तक तो हो गया काम सीधा। बी और सी काम करते हैं 120 डेज में। ए और सी काम कर रहे हैं 90 डेज में। सिक्सटी सेवन फैजान क्या कह रहे हैं आप? ए का अकेले का वर्क डन फाइंड कर। अच्छा, अब इसमें एक और इक्वेशन देख लें। A/B है हमारे पास, या A प्लस बी कर लें। A+B इज इक्वल टू 18। B+C इज इक्वल टू 24। और C+A हमारे पास है, ये बल्कि इसको चेंज करते हैं इसकी वैल्यूज। ये हमारे पास है 15। ये हम कर देते हैं 25। ये हम कर देते हैं 20। ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी, हम सबको जमा कर देते हैं। B+C, C+A एंड 20। ए हमारे पास 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। 40, 50 और 60। 2 कॉमन ले लें।
दो से डिवाइड करते हैं। a+b+c इज इक्वल टू 30। अब जो भी वैल्यू ए और बी की पुट करेंगे, 15 तो सी की वैल्यू 15, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे 25 तो ए की वैल्यू 5, और सी और ए पुट करेंगे तो 20 तो बी की वैल्यू हमारे पास 10। ये क्लियर है? ये अलग से क्वेश्चन है। ये वैसे बहुत रेयर है, कितने इजी देता नहीं है, लेकिन ये क्योंकि अगला सवाल फ्रैक्शन में है, इस वजह से इसको इस तरह से किया। ये क्लियर है? ये बताएं। बिल्कुल रिवर्स में कर सकते हैं। अब जरा इसी को देखें। हम डिड्यूस हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है, ये हमारे पास आएगी इस तरह से। एलसीएम ले लें। 172, 720, 360, 5, 3 एंड 4। दिस वन 1/30, और दो से ये मजीद डिवाइड होगा तो 1/60। अब जिसकी भी फाइंड करनी है उसको करते जाए। ये सवाल देखने में ट्रिकी जरूर लगते हैं, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद होगा तो फिर ही ये सॉल्व होंगे, अदरवाइज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, कुछ समझ आता है या नहीं आता? इसको प्रैक्टिस करें, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा करवा दूँ। चलिए, ये दो सवाल इसके और हैं। अब ये देखें, अब इन सब का ये मिक्सचर है, जितने हमने किए हैं, ये वाला। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ये कुल काम कितने दिन में करेंगे? ये काम कुल कितना बनेगा? 1/15, 1/10, 30, 2 + 3, 5/30, एंड ये 1/6। कितने दिन काम किया इन्होंने? 2 दिन। 1/3 काम हो चुका है 2 दिन में, बाकी काम कितना रहता है? 2 दिन में 1/3 तो काम हो गया, बाकी रहता है 2/3, और वो करना है ए ने कंप्लीट, अकेले। और ए काम खत्म करता है 15 दिन में। ये 2/3 काम कितने दिन में करेगा?
10 दिन में? तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? 2 दिन एक साथ किया और 10 दिन उसने अकेले किया। 12 days। ये इस वजह से इतना इजीली हो रहे हैं कि इनको मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। जो पहले वाले हैं वो भी प्रैक्टिस किए हुए हैं, ये भी प्रैक्टिस किए हुए हैं, मेरा मास्टर भी मैथ में है। तो इतने इजी नहीं है। जब हमें इशू हो क्वेश्चंस में, तो एज ए टीचर तो बंदा बड़ा स्विफ्टली उसको कर देता है कि आप इस तरह से कर लें और आप उस तरह से कर लें। और एज ए स्टूडेंट डेफिनेटली इसमें इश्यूज होते हैं। जब तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये मौसूफ वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। और इम्तिहान में हम इधर उधर देख रहे होंगे कि इसने होना कैसे है। और फिर गुस्सा खुद पे आता है कि एक सवाल कर लिया होता तो शायद ये मुझसे हो जाता। और उससे ज्यादा अफसोस तब होता है जिनके मेरिट 0.25, 0.5, 0.75 या 1 से रह जाते हैं। 71.25 पे मेरिट है और आपने स्कोर किए हैं 71 या 70। तो फिर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। नो डाउट उसमें मेहनत बहुत की होती है। तो सिर्फ एक सवाल ऐसा होता है जिसकी गलती की वजह से हम पूरा इम्तिहान जो है वो भुगत रहे होते हैं उसका नतीजा। और फिर फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी और फिर बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स हो जाती हैं। इसको जरा खुद ट्राई करना है। ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। ए डबल काम करता है बी से। और दोनों जो है वो 18 दिन में मिल के मुकम्मल कर लेते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में काम मुकम्मल करेगा? इसको जरा खुद इस पे जरा दिमाग लड़ाना है। इस क्वेश्चन को देखें, दरमियान में क्या यूज हुआ है? और 3 men हैं और 6 boys। एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम कर रहा है? 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं। तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम कर रहा है? 2 के। अब बॉयज को खत्म करना है, बॉयज को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर 8 बॉयज हैं तो इसको रिप्लेस करेंगे 4 men से। 6 और 4 10 आदमी। 3 आदमी एक काम को 20 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो 6 आदमी, 6 और 4 10 आदमी 6 दिन में मुकम्मल करेंगे। या हम मैन को खत्म करते हैं। ये हम खत्म कर देते हैं। तो 6 लड़के हैं, तो यहाँ पर 12 बॉयज हो जाएंगे। 12 और 8 20। तो 6 × 20 और 12 और 8 20। तो वही 6 दिन में मुकम्मल कर रहे हैं। ये एंड हो जाता तो फिर पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। फिर हम दोनों को कंबाइन करके लिखते कि यहाँ पर हम कह देते कि 6 men है टोटल। और यहाँ पर फिर जितने भी मैन या जितने भी बॉयज होते तो वो उस हिसाब से कर लेते। सेम जिसको भी कंसीडर करेंगे जवाब सेम रहेगा, दोनों में वो चेंज नहीं होगा। 8 आदमी 80 हेक्टर को रीप कर रहे हैं 24 डेज में। 36 men 30 डेज में कितना रीप करेंगे, इसको तो आप खुद ही कर लें। 8 आदमी हैं और 24 दिन काम कर रहे हैं और 80 हेक्टर्स हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यूनिट फार्मूले से करें। इसको तो खुद ही ट्राई करें, ये करवाने वाला नहीं। दिस वन, तरफैन और वस्तैन। डिवाइडेड बाय 5, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 80। जो भी जवाब आता है उसको देख लें। 180, 270, 2.7। आई थिंक इस तरह से कोई जवाब आएगा इसका। ये हो जाएगा, ये और ये।
15 और 4 60। एक्स इज इक्वल टू 12। ये तो इजी इजी से है। इसको देखें जरा। अब पहले तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ए और बी और सी, वही फार्मूला। ए और बी को मिलते हैं 2 और 3, और बी और सी को मिलते हैं 2 और 3। 4, 6 और 9। जमा कर लें 19। अब डिवाइड कर लें। 5,000 है, तो ये 20,000 इसके, 30,000 इसके, और 45,000 इसके। ट्रिक यहाँ पे है इसका, ये वाली रेशियो हमने फाइंड करनी है खुद। कि ये पूरा सवाल मॉडिफाई हो गया कि ये रकम है और ए बी सी की रेशियो है 4, 6 और 9। इसमें डिवाइड करना है। हम जैसे जैसे स्टेप करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट होता जाता है। इसको हम कहते हैं रीफ्रेज करना। अब ऐसे सवाल तो पीपीएससी पूछने से रहा कि मेरी झोली में क्या है, अगर बता दो तो उसमें से आधे आलू तुम्हारे। और फिर भी हम कहें कि नहीं, सवाल ट्रिकी है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके अंदर क्या है। 60 पैसा के है क्वार्टर के जी या पोटैटोज। बड़े पुराने दौर की बात है। क्वार्टर के जी में कितने ग्राम होंगे? एक क्वार्टर के जी में ग्राम कितने होंगे? 250। अब ये क्वेश्चन रीफ्रेज हो गया। 250 ग्राम की प्राइस जो है वो 60 पैसा है, 200 ग्राम की कितनी प्राइस होगी? अब तो यूनिट से आगे सॉल्व करना है, जो भी हम बात कर रहा था उसमें। दिस वन, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दें। एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 5 पुट कर दें। 40 और 18, और रेशियो हमारे पास है 40 + 4। 58 रेशियो 44। 29 और 22। दिस वन। और तो इसके अंदर कोई ट्रिक हमने यूज नहीं करना। एक दर्जन की कीमत 20 रुपये, 3.5 दर्जन की कीमत कितनी होगी? ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। 70 बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट देखें। एक कार वॉशर। डिशेस तो नहीं होंगे, कार्स ही होंगे। जो डिश वॉशर कर लें, जो भी इसमें है। 8 डिशेस 16 मिनट में धोता है। एक डिश को कितने मिनट लगा रहे हैं? 8 डिशेस जो है 2 मिनट में, तो 180 मिनट में कितनी धोएगा? ये कार की बजाय डिश फिजिबल है, 2 मिनट में कार तो हो नहीं सकती। चलें, 90 बिल्कुल ठीक है। अब देखें, ये तो जबानी इस पे जिन्होंने किए हुए जबानी हो जाएंगे। 3/4 एम्प्लॉयज हॉस्पिटल में जो है वो फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 3/4 फीमेल है, तो मेल है 1/4। मेल टू फीमेल रेशियो बतानी है। 4 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस वन, 100 कंसीडर कर लें।
कि 3/4 75 मेल हैं तो 25 मेल हैं तो 75 मेल, 1:3, जिस तरह से मर्जी कर ले। तो वन इसमें एक चीज का ध्यान करने कि मेल टू फीमेल पूछ रहा है या फीमेल टू मेल पूछ रहा है इसमें। एक टीम ने 6 मैच जीते हैं, 8 हारे हैं। विन टू द नंबर ऑफ गेम्स। अब ये जरा देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी इसमें आ गया कि इसने मैच जीते कितने हैं, 6। हारे कितने हैं, 8। रेशो बतानी है टू द नंबर ऑफ गेम्स, टोटल गेम्स कितनी है, 40। 6 और 8, 14 गेमें उसने टोटल खेली। 3:7। गुड। एग्जैक्टली अब विन टू जो है वो 1 टू लॉस्ट पूछ ले तो 6:8, ये और केस हो जाएगा। लॉस्ट टू जो है वो फाइनल पूछते, जो भी पूछता है उसमें, तो इसमें ध्यान करना है कि ये किस तरह से करनी है। 15 टॉयज की कीमत इतनी है, 35 की कितनी है, तो आपने सेल्फ खुद ही करना है। काफी है आज के लिए। चलिए 15-20 सवाल हमने किए हैं। नेक्स्ट 2 डेज इंशाल्लाह हम रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, फिर ट्रेन प्रॉब्लम है और फिर ज्योमेट्री है जो मेन हमारे रहते हैं। फिर उसमें सीरीज है और यूनिट्स, वो तो एक एक ही दिन लगेंगे और इंशाल्लाह ये रमज़ान में ही कंप्लीट कर लेंगे। अब इनको ज़रा ट्राई करें, नोट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कहीं मसला आ रहा होगा तो वो मैं करवा दूँ। और बाकी इंशाल्लाह वो प्लान है कि एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन करके अपलोड कर दें। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन इरादा यही है कि जितने भी पीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, हर क्वेश्चन को जो है वो एक दो क्वेश्चन करके शॉर्ट शॉर्ट 3-3 4-4 मिनट की वीडियोस में जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दें। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं स्टार्ट करता हूँ इसे, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो साथ ही हो जाएगा।